हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है। लेट क्या, आए दिन लेट ही हो रही है आजकल। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर थोड़ा सा ही देखिएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा। नए क्रिएटर को भी मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा मतलब मैक्सी है। तो इसको मैंने, इसमें तो ये था, मतलब इसमें चैन वैन कुछ भी नहीं था। तो मतलब साइड वाला चैन था, दोनों तरफ साइड वाला, तो वो कंफर्टेबल नहीं था मेरे लिए। तो मैं इसमें फ्रंट में ही चैन लगा रही हूँ ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, बाबू परेशान कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा खिलाया और फिर उनको बाहर दे दिए। दोपहर का टाइम है, तो सोचा कि मतलब बाबू सो भी नहीं रहा है, तो बैठे बैठे क्या करूँ। इसको भी कई दिन से कहे सोच रही थी कि कर लूँ, नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने आखिर टाइम निकाल के कर ही दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने उसको पहले थोड़ा सा कर दिया था, तो फिर मतलब एकदम 4 अंगूर का ही चैन लगाया था, तो वो सही नहीं था। तो फिर मैंने उसको कट करके दोबारा लगाया। मैं आप लोग को वीडियो में पूरा दिखाती, तब तक कोई बाहर से आवाज़ देने लगा। मेरी ननद जी आ गई थी, वो बगल की। तो वो कह रही थी कि भाभी मेरा थ्रेडिंग बना दीजिए। तो आप लोगों को अभी मैं, जैसे कि पता है कि मैं मतलब सब कोई जानता तो है, ये वीडियो शूट करती है, यूट्यूब पे डालती है, लेकिन मैंने अपने मुंह से ना किसी से कहा है और ना ही किसी ने मुझसे पूछा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जब तक चल जा रहा है तब तक चले, और कामयाबी मिले ही नहीं पहले ही ढिंढोरा पीट दो, तो ये भी मुझे पसंद नहीं है। तो वहाँ पे मैंने देखिए कपड़ा मतलब धो भिगो दिया है, बर्तन भिगो दिया है, और यहाँ पे मैं मतलब बिस्तर भी सही कर दिया है। वो काम करने के बाद फिर उन लोगों का थ्रेडिंग बनाया। ऐसे कर करके मतलब 3 बज गया था। तो बाबू को खिला पिला दिया था, वो बाहर खेल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर सही कर दिया, फिर झाड़ू लगा रहे थे। अभी मतलब घर का सारा काम मतलब बाकी है, करना है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने का काम हो रहा था। ये देखिए मतलब हम लोगों के यहाँ देखिए मतलब पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और बांस अगल बगल बांस वास है ना, तो पत्ते गिरते हैं। तो सुबह में तो मैंने सीढ़ी पे झाड़ू आज सुबह ही लगा लिया था, क्योंकि रात को थोड़ा हल्का फुल्का हवा चला था ना, तो पत्ते ढेर सारे गिर गए थे। तो इस टाइम मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू नहीं लगाया है। तो अब कल सुबह ही या फिर दोपहर में लगाएंगे, क्योंकि बार बार मतलब मुश्किल है कि एक छोटा बच्चा है, और एक मतलब बाबू तो बड़ा हो गया है, थोड़ा ज़रूर अपना ध्यान रख लेता है, लेकिन देवांश को पूरी मतलब देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने हस्बैंड जी के लिए दही, थोड़ा ही दही जमाया था। मैं ज़्यादा दूध नहीं लेती हूँ, लेकिन छोटे वाले बाबू की तबीयत खराब रहती है, तो वो दूध नहीं पी रहे हैं आजकल ऊपर का, क्योंकि पेट वोट खराब हो जा रहा है ना। तो बड़े वाले बाबू सिर्फ पीते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा ही दही जमा देती। तो मैंने बर्तन सोचा खाली कर दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना ज़्यादा बर्तन नहीं है। और फिर दूध भी गर्म करो, दही भी गर्म, सॉरी दही भी जमाओ, और फिर उसमें चाय वाय भी बनाना रहता है ना। तो यहाँ पे मैंने उसको दही वाले बर्तन को खाली कर दिया था, और यहाँ मैंने बर्तन को चूल का बर्तन रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब था तो पहले चूल पे गर्म किया था। तो इंडक्शन ही यूज करती हूँ, तो लाइट तो सही से रहती नहीं है, तो चूल पे ही खाना बना लेते हैं, और थोड़ा बहुत तो इंडक्शन पे बन जाता है जब लाइट आ जाती है। तो इसलिए वो बर्तन खाली कर लिया था, और उसको भी धो दिया था, क्योंकि मान लीजिए चाय बनाना रहे, फिर दूध गर्म करना रहे, तो वो बर्तन साफ रहता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, मतलब बर्तन मैंने पहले ही माज रखा था। हमारे यहाँ देसी भाषा में तो माजना बोलते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, चूल का बर्तन तो ऐसे साफ ईज़िली साफ़ नहीं होता है। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने आगे और पीछे में, मैं पीछे का भी भाग काला नहीं की हूँ, मैं रगड़ के धो देती हूँ। क्योंकि मान लीजिए हमेशा तो चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ और गैस पे बनाती हूँ, तो मान लीजिए बर्तन काला रहे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक चूल्हे पे मैं बनाती हूँ, तो मेरे मायके में भी मेरी मम्मी मतलब कभी बर्तन को, पहले के लोग तो चूल्हे पर ही सिर्फ बनाते थे, लेकिन तब भी मेरी मम्मी पीछे का काला नहीं करती थी। हमारे यहाँ कोई काला नहीं करता है, मेरी सासू माँ करती थी, लेकिन हमारे यहाँ मतलब मायके ही कहा जाता है ना, इंसान जो देखा रहता है उसी की आदत रहती है। तो मैं मायके से ही देखी हूँ, मेरी मम्मी पीछे से काला नहीं करती थी, तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया है, और ये
क्योंकि अगर बर्तन को ऐसे ही रख दो ना तो फिर मतलब बाबू खेल रहे थे तो मैंने सोचा लाओ कर देते हैं, क्योंकि बर्तन को ऐसे ही रख दो तो टाइम लगता है, फिर आलस से हो जाती है। आलस से क्या हो जाती है, टाइम मिलता है नहीं मिलता है तो जार में नहीं लग पाता है तो फिर बर्तन फट जाता है। तो मतलब हवा तो चल ही रही है, बाहर का घर है, पूरा धूल मिट्टी घर में ही आता है। थोड़ी भी हवा चलेगी ना तो मैं जिस रूम में क्या ये डायरेक्ट दरवाज़ा इसी के सीधे रूम है तो डायरेक्ट पूरा कूड़ा मतलब अंदर ही जाता है। कूड़ा क्या, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है, बिस्तर उस्तर भी बहुत जल्दी गंदा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब कपड़े धुलने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी का जीन्स है, इसको मतलब एक दिन पहने या फिर एक दिन पूरा तो पहनते नहीं हैं और निकाल के रख देंगे, साफ भी रहेगा तब भी इसको मतलब देखिए कितना मतलब इसको, ये तो है नहीं वॉशिंग मशीन में डाल दो धुल जाए, इसको अलट पलट के अच्छे से हर जगह पे ब्रश मारना रहता है, क्योंकि ये इसको तो कचार कचार के धुलने से ये नहीं है कि इसका कपड़ा सॉफ्ट है और कचार कचार के धुल दिया जाए तो कीचड़ निकल जाए, बिना ब्रश के तो ये साफ भी नहीं होता है। लेकिन और मान लीजिए बार बार धुलने से और बार बार जितना पहनने से जीन्स नहीं खराब होता है उतना तो मान लीजिए धूप में रखने से, छत पे रखने से जीन्स खराब होता है। बाबू को नहाने के लिए पानी रखना है तो रख देना है। छोटा वाला बाबू को थोड़ा सा नहला देंगे, तो लाइट है तो इंडक्शन पे ही पानी रख देना है। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो नहाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। इसी में ठंडा पानी मिला देंगे और नहाएंगे। तो बीच में मैं आप लोग देखें ही कि मतलब बीच में मैं पानी मतलब याद आया कि बाबू को नहलाना है तो इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रह रही है, तो मैंने सोचा कि लाओ पानी गर्म करके नहवाएंगे हल्का सा गुनगुना करके, तो इससे तबीयत बच्चों की मतलब सही रहती है कुछ हद तक। तो मैंने बीच में पानी रख दिया था। मतलब आप लोग सोचेंगे कि इतनी गर्मी में पानी से, गर्म पानी से, तो मैं गर्म पानी थोड़ा सा रख दी थी। तो मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, मौसम का देख ही रहे हैं, कभी गर्म कभी ठंडा हो रहा है तो बच्चों के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। उसके बाद मैंने बाबू को नहलाया था। तो यहाँ पे अभी मेरा कपड़ा मतलब मैं धो दी थी और तब तक लाइट भी आ गई थी, तो मैंने मतलब कपड़ा खंगालने में मतलब आसानी हो गई थी। नहीं तो मुझे बाहर से पानी भर भर के ला के तब मुझे काम करना पड़ता है और कपड़े भी धोने पड़ते हैं, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि बाबू बहुत देर तक तो बाहर अकेले या फिर कोई भी मतलब नहीं ले सकता। तो इसीलिए लाइट आ जाती है तो ठीक रहता है काम करने में। और हम गांव में लाइट तो मतलब दिक्कत चल रही है। नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। वो क्या, छोड़ दो, ड्रॉर में लग जाएगा, छोड़ दो, छोड़ दो, हैं, छोड़ दो।